नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि अभी तक टोटल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 14 जून का आर्टिकल का रिप्लाई आ चुका है और यहाँ पे 2300 प्लस वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो किस जोन में कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा वेंडर क्या आपका चेंज हो गया है, क्या टीसीएस आपका एग्जाम कराएगी या नहीं कराएगी। ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको इस पॉइंट को लेकर भी डाउट है, तो इस पर बात करेंगे। उसके अलावा आप सभी के लिए नॉर्थ इंडिया वाले जो एस्पिरेंट हैं, जो स्पेशली नॉर्थ बेल्ट वाले एस्पिरेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार बम्पर वैकेंसी आपकी नॉर्थ इंडिया वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा इस बार का एमटीएस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। अगर इस बार आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिलने वाली है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एमटीएस 2024 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है, एक जीके जीएस और आपका इंग्लिश, क्योंकि इन्हीं दो के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है वो अनाउंस की है। इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है और यहाँ पे हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ के इंग्लिश और जीके जीएस के सभी शिफ्ट के जो पेपर हैं वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के एमटीएस के जो पेपर हैं वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड एमटीएस के फुल मॉक दे रहे हैं। उसके अलावा पर्सनल आपको मेरा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। तो आज ही इसे ज्वाइन करिए। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और पेड टेस्ट के जब ऑप्शन पे आएंगे तो एमटीएस 2024 के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके अलावा एमटीएस 2024 वाले एस्पिरेंट के लिए हमने स्पेशल ये ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज को स्टार्ट किया है। ये हर संडे को होता है सुबह 8 बजे से और ये 24 घंटे के लिए लाइव रहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीसीएस आपका एग्जाम कराएगी या नहीं कराएगी। तो आप देख सकते हैं अभी एसएससी ने अपना जो कैलेंडर है वो रिवाइज किया है। ये डेट्स आपकी पहले आ चुकी थी, यानी कि सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट एसएससी ने काफ़ी टाइम पहले अनाउंस कर दी थी। जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक चलेगा और ये एग्ज़ाम जो है वो टीसीएस ही कराएगी। क्यों कराएगी? क्योंकि जो नया वेंडर है उसमें अभी उसका जो पूरा प्रोसेस है, जो फाइनेंशियल बिड है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। और मैंने आपको बताया था कि एमटीएस का नोटिफिकेशन की डेट रिलीज़ होने से पहले, सीजीएल की डेट रिलीज़ होने से पहले एसएससी कैलेंडर को अपडेट करेगी और वो डेट बताएगी। तो एसएससी ने कैलेंडर अपना अपडेट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो आपका एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आपसे पहले आ रहा है। 24 जून को नोटिफिकेशन आएगा। 24 जून से लेकर के 24 जुलाई तक आप फॉर्म भर पाओगे और जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा। उसके अलावा एमटीएस का जो एग्ज़ाम है, मतलब इसका जो नोटिफिकेशन है वो 27 जून को आएगा। 27 जून से लेकर के 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर पाओगे। उसके अलावा अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम है। तो ये डेट्स अगर आई हैं, उसके अलावा अभी अगर आप जो नया वेंडर जो डिसाइड होना है उसमें अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे वो मतलब आप सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग देख लो, चाहे आप जो क्वेश्चन बैंक रिगार्डिंग देख लो, किसी भी जो भी टेंडर, 4 तरीके के टेंडर निकले थे, क्वेश्चन बैंक के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, एग्ज़ाम मॉनिटरिंग एजेंसी के लिए, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए, तो उनमें अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है, मतलब 99% में कह सकता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम जिनकी डेट एसएससी ने दी है वो टीसीएस ही एग्ज़ाम कराएगी। टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो टीसीएस ही होगी, क्योंकि टीसीएस के अलावा दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो इस समय पे नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस आपकी फाइनल हो चुकी है, इसीलिए एसएससी ने जो डेट्स हैं वो आपके अनाउंस किए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टीसीएस ही आपका एग्ज़ाम कराएगा। और प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है। जिस तरीके से एग्ज़ाम होता था वैसे ही एग्ज़ाम होगा आपका, उसी पैटर्न पे होगा। तो अच्छे तरीके से प्रीवियस जो क्वेश्चन है उन पे आप अच्छे तरीके से काम करें। उसके अलावा आपके लिए इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वजह से, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस बार अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। 3000 या उससे ज़्यादा वैकेंसी आपको केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट एमटीएस में माना जाता है। यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है उसका प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट है, वर्कलोड बहुत कम होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रमोशंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। तो एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी बहुत अच्छी, उसके अलावा ओवरऑल इस बार एमटीएस में अच्छी वैकेंसी, उसके अलावा
इस बार क्या है कि जो सीट है वो बहुत कम यहाँ पे वास्ट होंगी, क्योंकि एसएससी ने सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आपसे पहले निकाला, सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम आपसे पहले हो जाएगा, सीजीएल का भी एग्ज़ाम आपसे पहले हो जाएगा, यानी कि इनका जो प्रोसेस है वो भी आपसे पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक क्या था कि सीएचएसएल वाले, सीजीएल वाले आपकी पोस्ट खा जाते थे, वो ज्वाइन नहीं करते थे। अब इनका प्रोसेस पहले अगर कंप्लीट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो सीट इनको अब ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जो एमटीएस की सीटें खराब करते थे वो कहीं ना कहीं खराब नहीं होगी, और जो जेन्युइन एस्पिरेंट है उसको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। मैक्सिमम जो सीट खराब हो जाती थी वो अब खराब होने से बच जाएगी। इसलिए इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं ले पाए तो मुझे लगता कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी इसके बाद। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इतनी अच्छी वैकेंसी इससे मतलब इसके बाद हो सकता है मुश्किल से ही आपको देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं कितनी क्या वैकेंसी अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं टोटल अभी तक 2337 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। अभी केवल 14 रीजन का आपका आरटीआई का रिप्लाई आया है। अभी ढेर सारे जो जोन है उनका आरटीआई का रिप्लाई आना बाकी है। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नॉर्थ इंडिया के अभी केवल 4 जोन का आरटीआई का रिप्लाई आया है और यहाँ पे 748 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, क्योंकि एमटीएस में नॉर्थ इंडिया में अमूमन कम वैकेंसी रहती है, साउथ में ज़्यादा रहती है। इस बार आपको नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली में 527 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। ये केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जयपुर में 120 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, पटना में 17 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, लखनऊ में 84 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। तो 748 वैकेंसी केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है नॉर्थ इंडिया से। बाकी अगर हम बात करें किस किस जोन की आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और यहाँ पे वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। टोटल वैकेंसी कितनी रिपोर्ट हुई है? 2337, जिसमें आप देख सकते हैं केरला में 116, चेन्नई में 386, नागपुर में 8, जयपुर में 120, कर्नाटक एंड बेंगलुरु में 229, पटना में 17, भुवनेश्वर में 80, हैदराबाद में 115, लखनऊ में 84, पुणे में 226, मुंबई में 101, उसके अलावा कोच्चि में आपकी 147, उसके अलावा बंगाल एंड सिक्किम में 147, दिल्ली में 527। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी आ रही है और ये अनुमान है कि 3000 से ज़्यादा ही वैकेंसी, 3000 के आसपास वैकेंसी आपको केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पे वैकेंसी आएगी। उसके अलावा हवलदार की भी अच्छी वैकेंसी आएगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 5000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये 5000 से 10000 के बीच में आपकी लाई करेगी। 10000 के आसपास से वैकेंसी पहुँच सकती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन चाहते हैं तो कम से कम जीके जीएस और इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसमें 130 का आप टारगेट लेके चलो। 130 नंबर आपको स्कोर करने हैं। अगर नहीं स्कोर आ रहा है तो देखिए कहाँ पे कमियां रह रही हैं और उनको आपको सुधार करना है, ठीक है। बाकी प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने आपके लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज अनाउंस की है। यहाँ पर हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ के सभी शिफ्ट के जीके जीएस और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के एमटीएस के पेपर फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट दे रहे हैं। उसके अलावा पर्सनल आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा आप करके आएंगे। तो एप्लीकेशन पे जाके आप इसे बाई कर सकते हो। उसके अलावा आप सभी के लिए स्पेशल हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। ये हर संडे को होता है, सुबह 8 बजे से लाइव होता है और 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। तो इसे आप लोग जरूर अटेंड किया करिए। ये आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।